चलो शुरू हो जाओ। चल अब इस केस स्टडी को चलिए अब दोस्तों इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस केस स्टडी में हमें जानने होंगे इसके स्टेक होल्डर्स। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेक होल्डर इसमें है स्टूडेंट, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में। दूसरा स्टेक होल्डर अगर हम जानते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें जो ग्रामीण लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो दूसरा स्टेक होल्डर। तीसरा स्टेक होल्डर अगर हम बात करते हैं तो ग्राम प्रधान, जिसकी जातिगत वैमनस्यता के आधार पर संलिप्तता पाई गई थी। चौथा स्टेक होल्डर दलित रसोईया, जिस पर यह अत्याचार हो रहा है। और पांचवा फाइनल अथॉरिटी के रूप में अगर स्टेक होल्डर हम बात करेंगे तो वो आपके बीएसए। अब अगर इन स्टेक होल्डर को अगर हमने समझ लिया है तो अब इन स्टेक होल्डर के अगर हम इश्यूज की बात करेंगे कि इन स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से इश्यूज हैं, तो चलिए हम इन स्टेक होल्डर के इश्यूज को चर्चा करते हैं। पहला स्टेक होल्डर, चलिए अब इन स्टेक होल्डर्स के इश्यूज की बात करते हैं। सो रहा है, सही है। कैसे थोड़ा कैसे तो बंद ही हो जाए यार, गलती हो जाती है यार, ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ पे थे? वापस से शुरू करें क्या? हाँ और क्या, वापस से करना पड़ेगा ना। तुम यहाँ से शुरू करो। चलिए अब स्टेक होल्डर की बात करते हैं यहाँ से। रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। चलो हाँ, स्टेक होल्डर दोबारा से है ना? नहीं, स्टेक होल्डर के अपने मुद्दों की बात छात्र। चलिए अब इन स्टेक होल्डर्स के इश्यूज की बात करते हैं। पहला स्टेक होल्डर इसमें स्टूडेंट, और स्टूडेंट का स्टेक अगर हम जानेंगे इसमें कौन कौन से स्टूडेंट के इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यू है राइट टू एजुकेशन, बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है। दूसरा, उस दलित रसोईया के कारण बच्चों को स्कूल ना भेजना, इससे बच्चों पर सामाजिक रूढ़वादिता यानी कि तार्किक सोच, इसका एक इशू है। दूसरा, अगर हम ग्रामीणों के स्तर पर अगर हम उनके इश्यूज जानेंगे तो आज की 21वीं सदी में रूढ़वादिता, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता कानूनों का उल्लंघन करना, इस तरीके के इशू निहित हैं। तीसरे, अगर स्टेक होल्डर ग्राम प्रधान के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो सभी वर्गों को साथ लेकर के ना चलना, समाज में अस्थिरता, जब समाज में अस्थिरता आ जाएगी तो फिर विकास स्वतः ही प्रभावित हो जाएगा और इस तरीके से सामाजिक सौहार्द खराब होगा। चौथा, अगर स्टेक होल्डर अगर हम देखते हैं तो दलित रसोईया, और दलित रसोईया के अगर हम इश्यूज की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का वायलेशन, आर्टिकल 21 डिग्निफाइड लाइफ का वायलेशन, आर्टिकल 19 कोई भी वृत्ति आजीविका का अधिकार जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन उसका हो रहा है। इन मूल अधिकारों के अलावा अनटचेबिलिटी एक्ट, छुआछूत कानून का दुरुपयोग या फिर उसका वायलेशन जैसे समस्याएं इसमें निहित हैं। पांचवा, अगर स्टेक होल्डर अगर हम बीएसए स्तर से जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इशू निहित हैं, तो पांचवें में समाज के विकास से संबंधित। दूसरा, कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन ना हो पाना, बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रदान करना, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना जैसे इशू बीएसए महोदय के सामने उपस्थित हैं। बीएसए महोदय के सामने नैतिक विकल्प के रूप में कुछ अन्य मुद्दे भी हैं कि क्या मतलब बच्चों की पढ़ाई को वरीयता दी जाए या फिर इस मुद्दे को चलता है वाले एटीट्यूड से चलने दिया जाए। अब इसके बाद अगर हम इसके संभावित समाधानों की बात करेंगे कि इसके संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, चलिए हम स्टेक होल्डर वाइज ही इसके समाधान डिस्कस करेंगे। जैसे कि बीएसए स्तर से पहली जो फाइनल अथॉरिटी है वही फाइनल अथॉरिटी इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स केस स्टडी को सुलझाने का काम करेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं बीएसए स्तर से क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन, पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। पहला, सबसे पहले गांव में त्वरित भ्रमण होगा। गांव में त्वरित भ्रमण होने के बाद समस्या को समझा जाना जाएगा, स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी कि क्या वाकई में वो समस्या है जो बताई जा रही है या फिर इसके इतर कोई अन्य समस्या है। इसके बाद शीघ्र ही विद्यालयों की शिक्षा की विद्यालय में बच्चों की शिक्षा की बहाली का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीएसए स्तर से गांव के युवा नौजवानों और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ संवाद स्थापित करना। इसके अलावा मिड डे मील जैसी योजना के साथ एक सहभोज का आयोजन करना जिसमें गांव के गणमान्य लोग, धार्मिक गुरु
प्लस सो कॉल्ड हायर क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास के लोगों को आमंत्रण और उनके साथ बीएसए महोदय का स्वयं बैठ करके सहभोज करना। इस तरीके से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि, या फिर बीएसए महोदय संदेश देना चाहेंगे कि आज के समय में जातिगत मुद्दों की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी आईसीटी विधिक प्रावधानों से, विधिक प्रावधानों की कि किस तरीके से आज के समय में ये जातिगत जो मुद्दे हैं वो किसी काम के नहीं है, ये विकास में अवरोधक हैं। शिक्षकों का घर घर भ्रमण कराया जाएगा, गार्जियंस को अवेयर किया जाएगा, गार्जियंस को जागरूक किया जाएगा, बच्चों को मुख्य धारा में पुनः जोड़ा जाएगा। इसके बाद कानूनों और मूल अधिकारों के लिए जागरूकता का प्रयास किया जाएगा ग्रामीणों के मध्य। इसके साथ साथ ये संदेश भी स्पष्ट तौर पर दिया जाएगा कि आप हमारा साथ दीजिए, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रयास करिए, अन्यथा आपके खिलाफ विधिक कानूनन चेतावनी की कार्रवाई करने की चेतावनी उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा एक नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो प्रधान के स्तर पर, क्योंकि प्रधान की संलिप्तता उपरोक्त केस स्टडी में ऊपर हमने देखी थी, तो प्रधान को एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी गांव में, कम्युनिटी में सोशल हार्मनी डेवलप करने की और एक इस व्यवस्था को पूर्णतः सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। क्योंकि ग्राम प्रधान को चेतावनी देने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो हम इस व्यवस्था के लिए हम लागू करेंगे वो होगा, वो एक कमेटी का गठन करना जो कि मिड डे मील की अनवरत मॉनिटरिंग करेगी, जिसमें प्रधान, हेडमास्टर, सो कॉल्ड हायर क्लास के कुछ लोग, सो कॉल्ड लोअर क्लास के गार्जियंस के साथ वो कमेटी आपको वीकली या फिर आप जिस तरीके से सहूलियत हो 15 दिन में मासिक रूप से आप उसकी कमेटी की रिव्यू लेते रहेंगे कि क्या वो व्यवस्था अनवरत चल रही है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार हम इस केस स्टडी को एक कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में देख चुके हैं। अब इस केस स्टडी का एक प्रॉपर फॉर्मेट देखने के लिए अभी आपको स्क्रीन पर एक साइड में आपको पूरा एक स्क्रीन पर एक फॉर्मेट दिखाई देगा जो कि आंसर के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हो गया? तुम आ जाओ।